गुरुमुखों, एक बार नंद जी के घर में एक ब्राह्मण देवता आए। उनका प्रणाम आदि से आदर सत्कार करने के बाद माता यशोदा ने भोजन के लिए उनसे विनय की। इस पर पंडित जी ने कहा कि भोजन तो करना ही है। नंद रानी ने कच्चा सीधा आटा, घी, दूध, चावल, मीठा आदि सब सामान दे दिया। पंडित जी ने चौका लीपा, बर्तन साफ किए और लगे भोजन बनाने। उन्होंने बड़े परिश्रम से भोजन तैयार किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की आयु लगभग 3 वर्ष की रही होगी। जब भोजन तैयार हो गया तो थाली में परोसकर आंखें बंद करके पंडित जी भगवान को भोग लगाने के लिए हृदय से प्रार्थना करने लगे। हे दीन दयाल, यह भोजन आपके लिए ही बनाया गया है, आप इसे स्वीकार करें। आपका प्रसाद मुझे मिले, यही मेरे मन की एकमात्र अभिलाषा है। आप मेरी आशा पूर्ण करें, मैं आपका प्रसाद पाकर कृतार्थ हो जाऊं। ब्राह्मण देवता नेत्र मूंदे प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में बाल रूप भगवान श्री कृष्ण जी आ पहुँचे और उस ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा देख नन्हे नन्हे हाथों से खीर पूरी का भोग लगाने लगे। जब पंडित जी ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि बाल मोहन दोनों हाथों से खीर खाने में संलग्न है। यह देखते ही पंडित जी उच्च स्वर में शोर मचाने लगे। नंदरानी, ओ नंदरानी, तेरे इस चंचल बालक ने तो मेरे द्वारा बनाया भोजन जूठा कर दिया। पंडित जी की यह बात सुनकर यशोदा बोली, पंडित जी अबोध बालक है, आप दुखी न हो। यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं। मैं आपके लिए और अनाज, आटा, घी, मक्खन, दूध, चावल आदि लेकर आती हूँ, आप खाना बना लीजिए। ये कन्हैया की रोटी जूठी वाली हमें दे दीजिए, हम खा लेंगे। आप अपने लिए और शुद्ध भोजन बना लें। ब्राह्मण ने दोबारा कच्चा सीधा लेकर चौका इत्यादि पुनः लीपा, कृष्ण के जूठे बर्तन साफ किए और खाना बनाने लग गए। लगभग 1 घंटे में पुनः भोजन तैयार हो गया तथा पंडित जी ने पहले के समान थाल परोसकर भगवान के भोग निमित्त रखा। तत्पश्चात नेत्र मूंदकर उसी प्रकार भोग लगाने के लिए भगवान से विनय करने लगे। इतने में लीलाधारी श्याम सुंदर फिर आ पहुंचे और खीर खाने लगे। जैसे ही पंडित जी ने नेत्र खोला तो फिर भगवान बाल कृष्ण को खीर खाते देखा और घबरा कर यूं बोले, अरे यशोदे, यह तेरा बालक बड़ा नटखट है, दोबारा भोजन जूठा कर दिया। यह सुनकर माता यशोदा गुस्से में भर गई और आते ही धीरे से एक तमाचा कृष्ण के कोमल मुख पर लगाती हुई बोली, कान्हा, तू बड़ा चंचल है, चल तुझे अंदर बंद करती हूँ। इतना कहते हुए बालक को वहां से पकड़कर कमरे में ले गई। उन्हें अंदर कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजे पर सांकल लगा दी। ब्राह्मण बेचारे को अब तीसरी बार भोजन बनाना पड़ा। माता यशोदा ने सब सामान फिर से पंडित जी को दिया और दीनता के साथ हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज अबोध बालक है, आप बच्चे के उत्पात को न देखें, फिर से भोजन बनाने का कष्ट कर लेवें। पंडित जी ने फिर से सब काम किया, चौका लीपा, बर्तन साफ किए और भोजन तैयार किया। तीसरी बार जब थाल परोसने लगे तब इधर उधर फटे फटे नेत्रों से देखने लगे कि कहीं फिर से वह बालक मेरे भोजन को छू न ले। इतने में यशोदा जी ने आकर पंडित जी को सांत्वना दी कि आप चिंता न करें, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। पंडित जी उनकी बात से निश्चिंत हो गए। देवयोग से माता यशोदा किसी काम के लिए उस कमरे में गई जहां कृष्ण को बंद किया था। बाहर निकलते समय सांकल लगाना भूल गई एवं उन्हें कृष्ण दिखाई भी न दिए क्योंकि वे तो एक कोने में दुबके हुए बैठे थे। अब तीसरी बार थाल परोसकर पंडित जी ने नेत्र बंद कर पूर्ववत श्रद्धा भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभो, आप तो कृपा निधान है, यह तीसरी बार मैंने भोजन बनाया है, आप कृपा करें। आपके द्वारा भोग लगाने से ही मेरी मेहनत सफल हो सकती है, आइए भगवान। पंडित जी आंखें बंद किए प्रार्थना कर ही रहे थे कि माधव फिर आ पहुंचे और लगे तीसरी बार भोग लगाने। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने जब आंखें खोली तो फिर श्याम सुंदर को खीर खाते देखा।
अब तो पंडित जी बहुत जोर से चिल्लाए, हाय अनर्थ हो गया, यह चंचल बालक तो आज मुझे भूखों मारेगा। अरे यशोदे, ले अब भी तेरा बालक किए कराए पर पानी फेर गया। पंडित जी के दुख भरे वचनों को सुनकर यशोदा मैया गुस्से से लाल पीली होने लगी और लाठी हाथ में लेकर दौड़ी हुई आई। बालक कृष्ण को लाल आंखें और लाठी दिखाकर बोली, अरे ओ नटखट कन्हैया, तू कितना हठी हुआ जा रहा है जो तूने तीसरी बार पंडित जी के भोजन को छू लिया। अब माता यशोदा ने गुस्से में भरकर बालक मोहन से इस प्रकार कहा। तब उस समय कृष्ण मुरारी रोआंस से सूरत बनाकर तोतली वाणी से यह मधुर शब्द बोलने लगे कि मैया मोहे जन दोष लगावे, बार बार यह मोए बुलावे, हाथ जोड़ कहे प्रभु आइयो, खीर खान को भोजन पाइयो। तब मैं रह न सकूं उठ धाऊं, या को रांधा भोजन खाऊं। सुनत ही गुड़ मृद हरि के बिना, खुल गए विप्र रोए के नैना। हे मैया, अब तू ही पंडित जी से पूछ ले कि वे स्वयं तो मुझे हाथ जोड़कर बुलाते हैं तथा जब मैं नहीं आता तो करबद्ध हो मेरी चिरोरी करने लगते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं, बार बार खीर खाने का आग्रह करते हैं। तेरे भय से मैं इनके पास जब नहीं जाता तो फिर यह ब्राह्मण देवता पुनः मुझे भोग लगाने के लिए विवश करते हैं। इतने पर जब मैं इनकी प्रार्थना स्वीकार कर खीर पूरी इत्यादि खाने लगता और वे प्रत्यक्ष मुझे खाते देखते हैं, तब तुझको बुलाते और चिल्लाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गई और अब वे मन ही मन अपनी करनी पर अति लज्जित हुए। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यह निश्चित ही बाल रूप में स्वयं श्री साक्षात त्रिलोकीनाथ है। अब तो वे हृदय में पश्चाताप कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने नंदरानी से श्याम सुंदर को प्यार से अपनी गोदी में ले लिया और उन पर बलिहारी जाने लगे। उसके बाद अपने हाथों से सब चीजों का भोग लगवाया। जब कन्हैया तृप्त हो गए तब उस प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मण देवता ने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं खाया था। गुरमुखों, हकीकत में जब हम बड़े ही श्रद्धा भाव से प्यार से भगवान को बुलाते हैं तो वे अवश्य ही हमारी पुकार सुनते हैं और दौड़े दौड़े आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जरूरत है अपने हृदय में विश्वास और सच्ची प्रीत की, लगन की, जो हमें अति आवश्यक है। गुरमुखों, कलयुग में हमारे तो श्री कृष्ण राम जी, हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी हैं, जो कि दुर्धाम से धराधाम पर आए हैं। हम गुरमुखों पर उपकार करके हम जीव को सफल बनाने के लिए हमारे ऊपर रहमत करके अपने ऊपर कष्ट लेके उन्होंने हम पर जो दया की है, उन उपकारों का जीव कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी ऋण नहीं चुका सकता। उनके उपकार अनंत है और हमारे सेवा बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम है। गुरमुखों, एक समय की बात है, एक बालक गुरमुख परिवार से था। वह हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम पंचम महाराजा धीराज के स्वरूप को उठाकर भोग लगाने लगा। तब उसकी माँ ने उसे थोड़ा डांटा कि श्री गुरु महाराज का स्वरूप खराब कर देगा, पर वह जिद करने लगा कि मैं भोग लगाऊंगा। फिर भी माँ ने श्री गुरु महाराज का स्वरूप उस बालक से ले लिया और स्थान पर रख दिया। अब वह बालक उस समय तो चुप बैठा, किंतु जब मैया दूसरे रूम में चली गई तब उस बालक ने पंचम महाराजा धीराज का स्वरूप उठाकर उन्हें भोग लगाया। और जैसे ही उसने दाल फुल्के का भोग लगाया तब दाल जो है श्री गुरु महाराज जी के वस्त्रों पर गिर गई। इधर श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में बैठे थे, तब उनके वस्त्रों पर वह दाल लग गई और वे धोने लगे। महात्मा जी ने पूछा कि स्वामी जी, ये क्या है?
तब महाप्रभु जी ने महात्मा जी को फरमाया कि कोई प्रेमी हमें भोग लगा रहा है, वह बालक गुरमुख है और उसने हमारे वस्त्रों पर यह दाल गिरा दी है, जिसकी वजह से हमारे वस्त्रों पर ये दाल के निशान दिखाई दे रहे हैं। गुरमुखों, हमारे महाप्रभु तो अंतर्यामी है, घट घटवासी है, सबके हृदय की जानते हैं। जिस प्रकार उस बालक ने श्री पंचम महाप्रभु जी को भोग लगाया, श्री गुरु महाराज जी ने स्वीकार किया, चाहे श्री गुरु महाराज जी के वस्त्रों पर वह गिर गई दाल, फिर भी महाप्रभु जी बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वो प्रेमियों से प्रेम करते हैं, उन पर अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं। गुरमुखों, ज़रूरत है हमें सच्ची प्रीत, लगन, विश्वास और दृढ़ आस्था की। जब हम इन नियमों को अपनाएंगे तो निश्चय ही हम महाप्रभु जी की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे, उनकी रहमतों को पा सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।